वनमाली शुक्ला जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सीधे चलता हूं पटना रजनीश सिन्हा के पास। रजनीश, पीछे बिहार मतलब नीतीश कुमार, ज्यादा बोल रहे हैं नीतीश कुमार, ज्यादा बोल गए क्या कि बिहार का मतलब सिर्फ नीतीश कुमार? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए दीपक जी, एक बात तो तय है कि इस बार तो ऐसा ही लग रहा है कि ये हार तेजस्वी यादव की हो या ना हो, लेकिन ये जीत नीतीश कुमार की है। और ये जो पोस्टर है बिहार का मतलब नीतीश कुमार की तस्वीर पूरे बिहार के मैप पर, और साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, और महिलाओं की तस्वीर बैकड्रॉप में लगाई गई है। ये जो जीत है, जो महिला बाहर निकली और जिन्होंने वोट कास्ट किया, अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये महिलाएं नीतीश कुमार की दी हुई योजनाओं से खुश होकर नीतीश कुमार के सुरक्षा की गारंटी, स्वावलंबन की गारंटी को लेकर ही वोट करने निकली थी। और डे वन से जब भी हम लोग बात कर रहे थे, इस बात को लेकर हम लोग संशय में थे कि आखिर ये महिलाएं क्यों निकली थी। अब ये समझ में आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो रास्ता है ये मुख्यमंत्री आवास को जाता है। यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन चूंकि कल जिस तरह के बयान आए और तरह तरह के प्रोवोकेटिव बयान आ रहे थे, उसके बाद इस रास्ते को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसमें बाहर से कोई आवाजाही नहीं है। और ठीक मेरे बाएं तरफ जो रास्ता है, ये रास्ता 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी आवास को जाता है, जहां की तस्वीर मैं अभी दिखा रहा था। और मुझे साल 2010 का वो चुनाव याद आ रहा था, जब आरजेडी को 22 सीटें आई थी। लालू प्रसाद यादव अंदर थे और बाहर से हम लोग लाइव कर रहे थे, और लालू प्रसाद यादव बाहर निकल के बोले थे कि कोई बात नहीं, फिर से चुनाव आएगा, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो ऐसे ही बदलती है तस्वीर। और इस बार जो तस्वीर सामने आई है, इसने एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनकी पार्टी दोनों के लिए बड़ा झटका है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बड़ी जीत है। इंडिविजुअली आप देखें तो नीतीश कुमार पर जैसे आक्षेप लगाए जा रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही थी, नीतीश कुमार ने प्रूव कर दिया कि बिहार को लेकर उनकी संवेदनशीलता क्या है, और बिहार के लोगों का और बिहार से उनका जुड़ाव किस तरीके का है। जी रजनीश, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2010 का वो दिन। मैं लालू की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जब उनकी शायद 22 या 23 सीटें आई थी। 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन को मिली थी। लालू ने एक बात कही थी। लालू ने कहा था कि ये बड़े रहस्यमयी चुनाव हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ, और उसके कहने के बाद उन्होंने अपनी बात कम्युनिकेट कर दी, वो अंदर चले गए। लेकिन मैं अब जानना चाहता हूं, तेजस्वी यादव इस पर क्या स्टैंड लेंगे? क्या तेजस्वी यादव वोट चोरी की बात करेंगे? तेजस्वी यादव कहेंगे कि एसआईआर में गड़बड़ी की गई? तेजस्वी यादव कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने हमको फेयर प्ले करने का मौका नहीं दिया? तेजस्वी यादव अब क्या स्टैंड लेंगे इस हार के बाद, या अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे? आपका क्या आकलन है? देखिए, मेरा यह आकलन है कि मार्जिन इतना बड़ा है कि इसमें यह आक्षेप लगाना एसआईआर और वोट चोरी का ये मुश्किल है, क्योंकि पूरे बिहार का एक मैंडेट आया है नीतीश कुमार के साथ और बीजेपी के साथ। तो तेजस्वी यादव ऐसा आक्षेप लगाएंगे, इसकी उम्मीद मुझे कम दिखती है। हो सकता है वो बिहार की जनता को बोले कि फिर से मुझे मौका दीजिए, थोड़ा बहुत नुक्ताचीनी वो इसमें निकालें। लेकिन मैं एक और अपडेट करना चाह रहा था कि 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी का आवास है, जहां अभी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं, अभी लालू प्रसाद यादव निकलकर एक पोलो रोड, जो कि नेता प्रतिपक्ष का ईयर मार्क बंगला है, जहां पर तेजस्वी यादव अपने लोगों के साथ थे, स्ट्रेटजिस्ट के साथ थे, वहां गए थे। वहां उन्होंने उनसे मुलाकात की और वापस अपने बंगले पर लौट आए। तो लालू प्रसाद यादव देखिए बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं। तेजस्वी यादव यंग है। लालू प्रसाद यादव जो 2010 का आप कह रहे थे दीपक जी, उस दिन लालू प्रसाद यादव ने गेट पर आके कहा था, हम लोग खड़े थे, कि आओ कोई बात नहीं है, चुनाव है, हारते हैं, रामविलास पासवान जी को बुलाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव इस सेटबैक से कैसे उभरेंगे? 2020 में जो पार्टी सबसे बड़ी बनी थी और उसमें तेजस्वी यादव के लिए जो लहर दिखी थी, और उसमें यह कहा जा रहा था कोई नीतीश कुमार की हार है, उसमें तेजस्वी यादव आगे निकले थे सबसे बड़े दल बनके। लेकिन आज के चुनाव में जैसे नीतीश कुमार बहुत आगे निकल गए और तेजस्वी यादव काफी पीछे छूट गए हैं, तो शायद एक पिता पुत्र का संवाद भी हुआ होगा। और लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे तेजस्वी यादव के साथ, कि ऐसा वक्त राजनीति में आता है, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। 170 सभाएं उन्होंने की थी, आप जैसा बता रहे थे, अकेले उन्होंने मोर्चा संभाले रखा था और दूसरी तरफ पूरी फौज थी। लेकिन इन सबके बावजूद भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि बिहार की जनता इस सरकार से खुश नहीं है। लेकिन जो परिणाम आए हैं उसने इस परिवार को बड़ा झटका दिया। और सबसे बड़ी बात यह है दीपक जी कि आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का परिवार दोनों इससे कॉप अप कैसे करता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा दोनों जगह पर कॉप अप कर पाना और तेजस्वी यादव को खुद को स्थापित रखना। जी, और मैं ये भी देखूंगा कि इसके बाद केंद्र की राजनीति पर और बिहार की राजनीति पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मेरे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? वनमाली शुक्ला जी जुड़े हुए हैं आरजेडी से, मेरे साथ डॉक्टर अनु पासवान कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, और मेरे साथ हिमांशु शुक्ला बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अच्छा 2 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो उससे पहले मैं एक सवाल संजय जी, मुकेश जी आपसे लेता हूं। मुझे ये बताइए कि एसआईआर का मुद्दा, दुनिया भर की यात्रा, इसके बाद कांग्रेस को मिल क्या रहा है?
243 में से 5 सीटें। देखिए, ये एसआईआर का मुद्दा हो या सड़क पे आए या यात्रा की, ये सारी चीज़ें तब सक्सेसफुल होती हैं जब आपके पास काडर होता है या ज़मीन पे आपके लिए लोग काम करने वाले रहें। तो आप ये मैक्रो लेवल पे जब कोई भी मुद्दा उठा दिए और उसके बाद नेता आकर कुछ कुछ बोल गए, उससे बात बनती नहीं है। चुनाव का मतलब होता है कि बूथ पे आप अपने वोटर को कैसे लेकर जाते हैं, जिसमें कांग्रेस कंप्लीटली फेल होती हुई दिखी, क्योंकि उनका जमीनी कार्यकर्ता है नहीं। वो उनके लिए सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा ही है। लेकिन इस चुनाव में एक चीज़ मुझे जो दिख रहा है, जब हम लोग तेजस्वी की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा महाभारत याद आता है। तो तेजस्वी के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो एक चक्रव्यूह रचा गया, उस चक्रव्यूह में फंस गए और उनका कृष्ण कोई नहीं बन पाया। पिताजी भी शायद कृष्ण बन जाते तो शायद उस चक्रव्यूह से वो निकल जाते। कि बड़े बड़े महारथी, अब ऐसे नहीं बोलेंगे, बड़े महारथी भी अर्जुन और अभिमन्यु के खिलाफ थे। और यहाँ भी बड़े बड़े महारथी जो हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े लोग, और ये इनका अकेले का लड़ने वाला चुनाव पहली बार था। तो एक चक्रव्यूह रचा गया और उस चक्रव्यूह में ये फंसते हुए दिख रहे हैं। मुझे तो बड़ा स्ट्रेट और सीधा साधा चुनाव लगा। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, तेज प्रताप यादव वो क्या कहते थे अपने आप को? वो यही कहते थे ना, वो अर्जुन है, मैं कृष्ण हूं। तो उनका कृष्ण तो पहले ही घर से मार हो गया था। इसको भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन हम सीधे चलते हैं हिमांशु शुक्ला के पास। मेरा इशारा उधर ही था, आपका इशारा उधर ही था। तो मैंने साफ साफ बता दिया, संकोच में क्यों बात करें, हिचक कर हम क्यों बात करें। वनमाली शुक्ला जी, इतने कम स्ट्राइक रेट, इस तरह की हालत, अब तो दिखता नहीं है कि कोई रिकवरी हो सकती है। आरजेडी मात्र 35 सीटों पर आगे है और 190 सीटों, 100 से ज्यादा का अंतर है। मेरे ख्याल से 150 के आसपास का अंतर है दोनों के बीच, 150 सीट्स का। अब कहां से बराबर कर लेंगे आप? दीपक जी, अभी बहुत वक्त है। अभी अरे आप कहां वक्त है बहुत सर? ऊपर नीचे होगा। मैं तो इलेक्शन कमीशन का डाटा बता रहा हूं सीधे आपको, इसमें ऊपर नीचे होने की संभावना नहीं है। जी, अभी तो बहुत राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो मतलब आप अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। इतना आशावादी होना भी बहुत अच्छी बात है। मैं आप इसके धैर्य की, आपके आशावाद की प्रशंसा करता हूं, जबकि राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई दे रही है। 150 सीटों का अंतर है लगभग एनडीए और महागठबंधन के बीच। कहां से 150 सीटें रिकवर होंगी? क्या ऐसा किसी आज तक के चुनाव में हुआ है? आज तक कभी नहीं हुआ और इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि ये लगभग असंभव है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिमांशु शुक्ला जी के पास चलते हैं। हिमांशु शुक्ला जी, आरजेडी के इस आशावाद पर आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ जो था रुझान तो सर एनडीए के पक्ष में जा रहा है सर, शुरुआती रुझान। अरे मैं तो देख रहे हैं 5-6 राउंड काउंटिंग बाकी है, अभी क्या अभी बाकी है। सरकार बनेगी सर? अभी नहीं कहेंगे, अभी 5-6 राउंड है, अभी बाकी है। महागठबंधन की सरकार बन ये मंडल